तो दोस्तों, आपने एक कहानी तो सुनी होगी, चोर चोर मौसेरे भाई। चोर चोर मौसेरे भाई दोस्तों, आपने एक कहानी तो सुनी होगी। यानी सोचिए जरा, क्या होगा जब एक चोर दूसरे चोर के साथ विश्वासघात करे। जब एक चोर दूसरे चोर के साथ विश्वासघात करे और उसके यहां चोरी कर ले, तो सोचिए क्या होगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपके क्लास 10th के इंग्लिश लेसन, जिसका नाम है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। इस कहानी में हम ये जानेंगे कि क्या हुआ उस दिन शॉर्ट ओवर ग्रेंज में, और हॉरेस डैनबी जो इतना शातिर चोर है, उस दिन वो भी मात खा गया। तो मैं विष्णु सर आज 10th क्लास की इस पूरी वीडियो को हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ आज आपको समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, आपके 10th क्लास में ये लेसन अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट एक ऐसा क्वेश्चन, एक ऐसी बात जिसके ऊपर दोस्तों आपको करना पड़ेगा ट्रस्ट, भरोसा करना पड़ेगा, किसी की बात पर भरोसा करना। तो यानी दोस्तों, कहानी शुरू कुछ यूं होती है कि एक लगभग 50 साल का, 45 से 50 साल का एक व्यक्ति, जिसका नाम है दोस्तों हॉरेस डैनबी। क्या नाम है? हॉरेस डैनबी। तो दोस्तों, हॉरेस डैनबी बिल्कुल ईमानदार, बिल्कुल समझदार व्यक्ति है, लेकिन पूरी तरह से ईमानदार नहीं है। मतलब उसको मौका मिलता है तो वो चोरी कर लेता है। दोस्तों, इस कहानी में दिखाया गया है कि हॉरेस डैनबी एक लॉक मेकर है, ताले बनाने वाला व्यक्ति है। उसकी अपनी एक दुकान भी है और 2 उसके पास नौकर भी काम कर रहे हैं। और दुनिया का कोई ऐसा ताला नहीं है दोस्तों जो ना खोल सके, सारे ताले खोल सकता है। हॉरेस डैनबी मास्टर आदमी है, बट ना उसको एक बैड हैबिट है उसकी। एक जैसे किसी न किसी व्यक्ति की एक बैड हैबिट होती है, तो हॉरेस डैनबी की भी एक बैड हैबिट है दोस्तों। उसकी बैड हैबिट क्या है कि वो साल में एक बार चोरी करता है। साल में एक बार चोरी करता है, उसके अलावा कभी चोरी नहीं करता। और वो कभी भी किसी गरीब के घर चोरी नहीं करता दोस्तों। वो एक ऐसे ईमानदार चोर है, मतलब कि केवल जो अमीर आदमी होता है, जो रिचेस्ट पर्सन होता है, हॉरेस डैनबी केवल उन्हीं के घर पर चोरी करता है। एक बार दोस्तों वो जेल भी गया है। एक बार वो जेल भी गया है। उसने 15 साल पहले एक जेल काटी थी चोरी के चक्कर में, लेकिन आज वो एक मैगजीन पढ़ रहा है। उस मैगजीन के अंदर दोस्तों एक बहुत प्यारा सा, बहुत खूबसूरत सा घर, जिसका नाम है शॉर्ट ओवर ग्रेंज। वो घर अभी न्यू बिल्ट हुआ है, बना है। और उस मैगजीन में वो पढ़ रहा है कि उस घर के बारे में सारे, कितने कमरे हैं, कहां से वायरें जा रही हैं, कैसा गार्डन है, अलमारी कहां पर है, पैसा कहां पर है, तिजोरी कहां पर है, सारी चीजें जो हैं उस मैगजीन के अंदर दे रखी है। अब हॉरेस डैनबी उस मैगजीन को पढ़ता है और बड़ा खुश होता है कि चलिए, दुनिया में इतने बेवकूफ भी लोग हैं जो चोरी का रास्ता खुद बता देते हैं कि चोरी कहां करनी है। तो दोस्तों, हॉरेस डैनबी ने आज फिर से एक चोरी का प्रोग्राम बनाया। और दोस्तों ध्यान रखना, वो चोरी करता है लेकिन अपना खाना खाने के लिए नहीं, ज्वेलरी पहनने के लिए नहीं, कोई शौक नहीं है उसके। केवल एक ही शौक है उसका, वो है कि उन पैसों से वो ऐसी एक्सपेंसिव यानी महंगी और रेयर यानी जो कहीं नहीं मिलती है, ऐसी बुक्स खरीदता है। यानी ऐसी बुक्स खरीदता है वो जो दुनिया में कहीं नहीं मिलते, बहुत शॉर्टेज होती है उस बुक की। उस बुक को पढ़ने का वो बड़ा शौकीन है।
किसी दलाल के थ्रू यानी एजेंट के थ्रू उन बुक्स को खरीदता है और बुक काफी महंगी आती है जिसकी वजह से वो चोरी करता है। तो लगभग दोस्तों उसने शॉर्ट ओवर ग्रेंज के ऊपर यानी वो जो घर है उसके ऊपर लगभग 2 हफ्ते तक के लिए उसने रिसर्च की, तैयारी की, स्टडी की कि कहां जाना है, कैसे जाना है, सब कुछ उसने पढ़ा उसके बारे में। और फाइनली उसके अंदर उस घर के अंदर 2 नौकर रहते हैं शॉर्ट ओवर ग्रेंज के अंदर। आज वो मूवी देखने के लिए जाने वाले हैं दोस्तों। तो इसीलिए हॉरेस डैनबी कहता है कि यार इससे बढ़िया मौका मेरे पास नहीं मिल सकता चोरी करने का। तो भाई साहब हॉरेस डैनबी पूरी प्लानिंग के साथ देखता है और वो देख लेता है कि हाँ भाई नौकर जो है अब मूवी के लिए निकल रहे हैं। उन्होंने लॉक लगाया और बाहर ही चाबी टांग दी, जैसे कि आप भी लोग करते होंगे जब मम्मी पापा घर नहीं होते तो आप ताला लगाकर कहीं ना कहीं जैसे गमले के नीचे रख जाना है ना, या जो है कहीं इधर उधर टांग जाना है ना, पड़ोसी को नहीं दिखाते कि डर लगता पड़ोसी चोरी ना कर लेना, तो इसीलिए हम कहीं ना कहीं बाहर ही छिपा जाते हैं। और जब मम्मी का फोन ऑन आता है हाँ मम्मी वो उसके पीछे अलमारी के पीछे या बाहर जो है ड्रम के नीचे जो भी जैसा भी है वहां जो है चाबी रखी है, मम्मी वहीं से ले लेती है। तो आज हॉरेस डैनबी ने दोस्तों को चाबी चिपकाते हुए देख लिया। मन में सोचता अगर चाबी नहीं भी होती तभी मुझसे बड़ा मास्टर तो कोई नहीं है ना, मैं तो लोग वैसे ही बोल लेता, बट लॉक खोलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता, अब थोड़ा सा इजी हो जाएगा। दोस्तों वो जैसे ही हॉरेस डैनबी कूदा दीवार से, उन्हें लॉक खोला, सबसे पहले उसकी मुलाकात होती है एक डॉगी, एक छोटा सा डॉगी जो उस हॉरेस डैनबी को बहुत तेजी से भौंकता है। तो हॉरेस डैनबी कहता है अरे शेरी बेटा बैठ जाओ, कोई नहीं है कोई नहीं है, लो बिस्किट लो, यानी उस कुत्ते को उसके नाम से बुलाता है। और हॉरेस डैनबी का यह मानना है कि अगर किसी भी जानवर को उसके नाम से बुलाया जाए ना दोस्तों तो वो आपका अपना हो जाता है, उसको लगता है कि यार ये तो मेरा ही कोई अपना है। और जैसे ही वो अपने घर के अंदर जाता है दोस्तों, और मतलब उसके घर के अंदर जाता है शॉर्ट ओवर ग्रेंज के अंदर, वो जाते ही ग्लव्स पहन लेता है ताकि फिंगरप्रिंट्स ना आए। वो वायर वगैरह भी काट देता है, जो कैमरे वगैरह हैं सब अपनी पूरी प्लानिंग से सब कुछ हटा देता है दोस्तों। अब जैसे ही वो अंदर घुसा, उन्होंने अलमारी जैसे ही खोलने की कोशिश की, साथ में पास में एक जो है एक गमला सा रखा है, उसको स्मेल आती है, वो छींकता है क्योंकि दोस्तों उसको एक बीमारी है, उसको एक बीमारी है हे फीवर नाम की, यानी छींकने की बीमारी होती है, इसको हे फीवर कहते हैं। उसको जल्दी छींक आती है, अगर वो कोई गुलाब की खुशबू आ जाए कहीं से, किसी भी फूल की खुशबू आ जाए तो उसको छींके आती है। तो वो जैसे छींकने लगा दोस्तों, उन्हें 2-3 बार तो छींका, और उसने जैसे ही एक घर के जो दीवार है वहां पर एक बहुत बड़ी तस्वीर है, उस तस्वीर को हटाता है क्योंकि जो सेफ है, जो अलमारी है वो उसके पीछे ही है, पैसा सारा ज्वेलरी सब उसके अंदर ही है। तो जैसे खोलने की कोशिश करता है, पीछे से जैसे वो मतलब छींक करता है, पीछे से एक महिला आती है दोस्तों बिल्कुल रेड कपड़ों के अंदर, और आते ही हॉरेस डैनबी से कहती हैं और महाशय अरे ये बीमारी है, ये आज आपको छींके आ रही है। हॉरेस डैनबी पीछे तो देखता नहीं है और फटाफट से उसकी बात का जवाब देता है और कहता है अरे बीमारी है। बट उसको एकदम याद आया तो ये पीछे कौन? अब पीछे देखता है एक लाल ड्रेस में बेहद खूबसूरत महिला सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई चली आ रही है। हॉरेस डैनबी कहता तुम कौन? वो महिला कहती है मैं कौन? बेवकूफ, मेरे घर में आकर मुझसे ही पूछ रहा है कि मैं कौन। हॉरेस डैनबी समझ जाता है कि आज वो फंस गया, बट हॉरेस डैनबी उससे माफी मांगता है और बोलता प्लीज आप पुलिस को फोन मत करना, मैं चला जाऊंगा। वो महिला कहती है उससे ऐसे कैसे चले जाओगे, आपको नहीं छोड़ा जाएगा। हॉरेस डैनबी कहता है कि देखो या तो मुझे जाने दो, नहीं तो कुछ गलत हो जाएगा, हो सकता है मैं आपको हिट कर दूं, आपको जान से मार दूं। महिला कहती है ओहो अगर आपने मुझे जान से मार दिया तो क्या आप बच जाएंगे? हॉरेस डैनबी कहता है प्लीज मेरे को यहां से जाने दो, मैंने कोई चोरी नहीं की है अभी तक। वो महिला कहती है चोरी तो ना आपने नहीं की है। अब उनके बीच में जो कॉन्वर्सेशन चल रही, बातें चल रही है, वहीं पर एक जो 2-3 बर्तन वगैरह हैं उनको वो महिला बात करती रहती है और उनको सही करके लगाती रहती है। वहां पर एक सिगरेट की डब्बी रखी है, सिगरेट की डब्बी उठाती है और जैसे मुंह में लगाती है
हॉरेस डेनबी फटाफट से ग्लव्स उतारता है, लाइटर निकालता है और आगे उसको जला देता है, बोलता प्लीज जाने दो ना। वो महिला कहती है मैं जाने तो तुम्हें दूंगी, बट तुम्हें मेरे एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? क्या आपको काम ये करना है कि जो मेरे हस्बैंड है ना वो लंदन गए हुए, तो प्लीज आप मेरे लिए एक काम कर दीजिए, इसकी यानी सेफ की अलमारी की चाबी उनके पास है, मुझे आज रात को पार्टी अटेंड करनी है, ये ज्वेलरी मुझे दे दो, मैं पार्टी अटेंड करके वापस ये रख दूंगी और मेरे हस्बैंड को भी पता नहीं चलेगा। तो हॉरेस डेनबी कहता फिर आप मेरे को जाने दोगी ना? क्या हाँ पक्का जाने देंगे, कि उसके लिए मेरे को उसको लॉक को तोड़ना पड़ेगा। वो महिला कहती है हाँ आप तोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं, जब तक मेरे हस्बैंड आएंगे 1 महीने का टाइम है मेरे पास, मैं इस अलमारी को दोबारा बनवा दूंगी। हॉरेस डेनबी दोस्तों क्या करता, उस अलमारी को तोड़ता है, पैसे और जो ज्वेलरी होती है निकाल के उसको देता और वो वहां से चला जाता। 2 दिन तक तो दोस्तों वो बड़ा परेशान रहा कि उसने महिला से वादा किया था आज के बाद वो किसी घर में चोरी नहीं करेगा। बट देखो दोस्तों, कहावत है कि चोर चोरी से जाए मगर हेरा फेरी से ना जाए। उसके दिमाग में ख्याल आने लगा कि भैया चोरी तो करनी पड़ेगी, नहीं तो जितनी एक्सपेंसिव बुक्स है वो कहां से आएंगी। तो उनने सोच ही रहा था चोरी के बारे में, इतने ही देर में 1-2 पुलिस वाले आए और उससे बोले हॉरेस डेनबी आप ही हैं? बोले जी। बोले चले थाने। बोले क्या हुआ? बोला आपको जेल होगी। बोला क्यों? बोला आपने 2 दिन पहले शॉटओवर ग्रेंज के अंदर चोरी की थी। बोला नहीं तो। क्या आपके फिंगरप्रिंट्स हैं वहां पर? अब याद करो दोस्तों, उसने वहां पर ग्लव्स उतार दिए थे, क्या आपके फिंगरप्रिंट्स हैं वहां पर? हॉरेस डेनबी कहता बट उसकी मालकिन ने मुझसे कहा था उस घर की। तो मालकिन? वहां तो कोई मालकिन नहीं है, मालकिन तो खुद मालिक के साथ 2 महीने के लिए लंदन गई है। हॉरेस डेनबी समझ जाता, वो तेरी, अरे चोर को चोर नहीं ठग लिया। मतलब दोस्तों, वो जो महिला आई थी रेड कपड़ों के अंदर, वो भी एक शातिर चोर थी। आज चोर को चोर ने ही ठग लिया। अब हॉरेस डेनबी को जेल हो जाती है दोस्तों, और हॉरेस डेनबी को पढ़ने का शौक है, तो जो जेल के अंदर लाइब्रेरी होती है ना, उसका असिस्टेंट उसको बना दिया जाता है। लेकिन वहां पर बैठे बैठे केवल वो यही सोचता है कि किस तरह से उसने मेरे को पागल बना दिया। और जब भी कोई उससे पूछता था ना कि तू जो है जेल में कैसा आया, वो महिला कौन थी, वो बहुत गुस्सा हो जाता था। यानी वो इस महिला से इतना गुस्सा था कि उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता था। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई आपकी। बट मेरा एक क्वेश्चन है आपके लिए, आप मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या हॉरेस डेनबी के साथ सही हुआ? अब दोनों में से शातिर चोर कौन था? क्या वो महिला शातिर चोर थी या फिर हॉरेस डेनबी शातिर चोर था? फिर हॉरेस डेनबी को ऐसा क्या करना चाहिए था जो वो जेल जाने से बच सकता? इन क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।